इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 में, जब मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। यह इस फ्लाइट का डेली रूटीन था। 8 मार्च 2014 को भी MH370 ने अपने लोकल टाइम के हिसाब से रात 12:41 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसमें चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों के पैसेंजर सवार थे। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 27 साल के पायलट फारिक अहमद, जिन्हें 2700 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं उनके साथ 53 साल के पायलट इन कमांड जहरी अमित शाह, जो कि मलेशियन एयरलाइन के सबसे सीनियर पायलट थे। लगभग 227 यात्रियों, 12 क्रू मेंबर वाले इस विमान को 6 घंटे का सफर तय करके बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। उड़ान के समय इस फ्लाइट का फ्यूल टैंक फुल था, जो कि 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफ़ी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ था। प्लेन टेक ऑफ के बाद मलेशियन एयरलाइन के ATC से कैप्टन की बात 38 मिनट बाद हुई थी। उनके आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। फिर कैप्टन को वियतनामीज ATC से संपर्क करना था। फिर प्लेन मलेशियन और वियतनामीज दोनों की ही रडार स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद कई घंटों तक फ्लाइट को सर्च किया गया, पर उसका कुछ पता नहीं चला। इसने सारी दुनिया की विमान सेवाओं को सदमे में डाल दिया था। घटना के अगले दिन 9 मार्च 2014 को इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक इंटरनेशनल सर्च टीम को भेजा गया। प्लेन की आखिरी लोकेशन के हिसाब से सभी का फोकस साउथ चाइना सी पर था। सभी का यही अनुमान था कि प्लेन अगर समुद्र में क्रैश किया होगा तो उसका कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। मगर बहुत सर्च करने पर भी किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि फ्लाइट से कनेक्शन टूटने के 1 घंटे बाद तक भी मलेशियन एयरफोर्स के मिलिट्री रडार ने प्लेन को ट्रैक किया था। मिलिट्री से मिले डेटा से पता चला कि गुड नाइट मैसेज के तुरंत बाद फ्लाइट ने पहले साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया, फिर पेंगोंग आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाकर अंडमान सी से करीब 240 किलोमीटर आगे चला गया। इसके बाद उससे संपर्क टूट गया। इस जानकारी के बाद अनुमान लगाया गया कि फ्लाइट के कैप्टन जहरी अमित शाह शायद बेहोश हो गए थे। इसके बाद कई घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा। फिर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। इसके बाद एक्सप्लोरर का फोकस इंडियन ओशन की तरफ हो गया। लोगों के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे कि विमान का ट्रांसपोंडर अचानक बंद कैसे हो गया। आपको बता दें, ट्रांसपोंडर ही वही डिवाइस है जिससे प्लेन को ट्रैक किया जाता है और इसे केवल कैप्टन ही बंद कर सकता है। इसमें लोगों को लगने लगा कि कैप्टन ने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया होगा। फिर सर्च टीम ने बंगाल की खाड़ी से इंडियन ओशन तक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 6 दिन तक ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। कई $100 खर्च करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। इस घटना के करीब 1 साल बाद जुलाई 2015 में सर्च एरिया से करीब 1000 किलोमीटर दूर यूनियन टापू पर इस प्लेन का छोटा सा हिस्सा मिला, जो कि फ्लाइंग विन का हिस्सा था। मलेशियन पुलिस ने इस पर अपना एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया था, जो कि प्लेन के पैसेंजर के ऊपर था। जांच के दौरान पैसेंजर के बारे में पता चला तो पैसेंजर जो फेक पासपोर्ट के द्वारा प्लेन में चढ़े थे, मूल रूप से ईरान के रहने वाले ये 2 लोग हादसे से 1 हफ्ते पहले ही मलेशिया आए थे। ऐसा माने जाने लगा कि इन लोगों ने ही प्लेन को हाईजैक किया था, मगर बाद में इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने पर इनके किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में होने का कोई सबूत नहीं मिला। 3 साल तक यह ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहा। एविएशन के इतिहास में यह किसी विमान को ढूंढने का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इसमें कई लाखों डॉलर खर्च हुए। इसमें चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, अमेरिका ने भी इस फ्लाइट को ढूंढने में मदद की। फिर भी इसे खोजा नहीं जाता। ऐसे में लगातार होते खर्च व कोई सबूत न मिलने के कारण मलेशिया सरकार ने साल 2017 में खोज में लगी टीम को वापस बुला लिया। तो दोस्तों, यह थी मलेशियन फ्लाइट MH370 की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।